हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 5th की ईवीएस वर्कशीट नंबर 135B करेंगे। डेट है इसकी 16 दिसंबर 2021 और ये वर्कशीट आपके टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड के यूनिट 12 से ली गई है, जो है व्हाट इफ इट फिनिशेस। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। बच्चों, वे लकड़ी का इस्तेमाल सिर्फ खाना पकाने के लिए ही नहीं, बल्कि आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी करते हैं। घर के अलग अलग कार्यों के लिए कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल कहा जाता है, एलपीजी जो खाना पकाने की गैस होती है, कोयला और बिजली आदि। तो प्रश्न एक है प्यारे बच्चों, नीचे आपको एक बार चार्ट दिखाया गया है। इस बार चार्ट में दिखाया गया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में ईंधन का इस्तेमाल होता है। यह चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का इस्तेमाल घटा है। तो बच्चों, अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से इस बार चार्ट के आधार पर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले इस बार चार्ट को देखते हैं, जहाँ पर 20 सालों में बदलाव दिखाया है और ये दिखाया है कि जो है 100 में से कितने घरों में होता है इन चीज़ों का इस्तेमाल। तो देखिए कौन कौन सा ईंधन इस्तेमाल करते हैं। 100 घर हैं, उनमें से 1976 सन 1976 में 84 घर जो थे वो उपले और लकड़ियों का इस्तेमाल करा करते थे। 10 घर में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल हो रहा था, 5 घरों में कोयला और सिर्फ एक घर ऐसा था जिसमें बिजली का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, 100 घरों में से बात की जा रही है। अब 20 साल बाद जब 1996 आया तो सन 1996 में जो है क्या उपले और लकड़ियों का इस्तेमाल घट गया। 75 लोग घर जो हैं वो सिर्फ उपले और लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे 100 घरों में से। 100 घरों में से 18 घरों में एलपीजी और केरोसिन तेल का इस्तेमाल होने लगा और 2 घरों में कोयले का, 5 घरों में बिजली का। कोयले का इस्तेमाल इस दौरान घट गया और बिजली का इस्तेमाल इस दौरान बढ़ गया। साथ ही साथ अगर देखें तो 18 और पहले 10 होते थे, तो यानी ये एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल भी बढ़ गया था, लेकिन ये जो उपले और लकड़ियों का इस्तेमाल करने वाले घरों की संख्या घट गई थी सन 1996 में। यानी आप देख पा रहे हैं 20 सालों में किस प्रकार अंतर हुआ, किस प्रकार लोग अलग अलग टाइप के ईंधनों का इस्तेमाल करते थे। अब आइए इनके आधार पर हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का है 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। तो 1976 में हमने देखा 84 घरों में जो है इस्तेमाल होता था। 84 इसका आंसर हो जाएगा। 1976 में सबसे कम किस चीज़ या फिर ईंधन का इस्तेमाल हो रहा था। तो 1976 में सिर्फ एक घर में बिजली थी, तो बिजली का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा था। आंसर में आप बिजली लिखेंगे। प्रश्न ग है 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। तो देखो पहले तो सिर्फ 1976 में एक घर ही बिजली का इस्तेमाल कर रहा था, 1996 में 5 घर बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे, तो 5 आपका आंसर होगा। फिर घ है 1996 में किस चीज़ का इस्तेमाल सबसे कम था। 1976 में वह कितना प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, तो ये घ का जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। 1996 में कोयले का इस्तेमाल सबसे यहाँ पर कम हो जाएगा, कम, और 1976 में यह 5% घरों में इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या पूछा गया है। बड़ा प्रश्न है 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल डैश घरों में था, जो 1996 में बढ़कर डैश हो गया, यानी 20 सालों में इसका इस्तेमाल डैश प्रतिशत बढ़ा। तो देखो 10% प्रतिशत का मतलब होता है परसेंट। 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल देखो 10 घरों में हो रहा है तो 10 आ जाएगा, और 1996 में बढ़कर 18 घरों में होने लगा, यानी देखा जाए तो 8% बढ़ गया। पहले 10 था फिर 18 हो गया, यानी 8 घर और जुड़ गए, है ना। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न 2 में पूछा गया है संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दी गई गैसों के विस्तृत रूप लिखिए। जैसे सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको यहाँ से
जो है बताना है। तो CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप याद रखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो ये पहले का आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फर्स्ट वाले का आंसर। फिर PNG को बोलते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है। PNG की फुल फॉर्म क्या है? पाइप्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ सेकेंड का आंसर ये हो जाएगा। फिर है LPG को क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी थर्ड का आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये LPG की फुल फॉर्म है। इस तरीके से आप आंसर्स करेंगे। अब आगे हम एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी को करने से पहले मैथ क्विज में हिस्सा लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। मैथ क्विज में आपको सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका भी मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं मैं किस ऐप से आपको पढ़ाती हूँ और ये हैंड पॉइंट कर्सर कहाँ से आता है, तो इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं ये जानने के लिए कि किस ऐप से मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो अब एक्टिविटी में है, अपने घर में बड़ों से पता कीजिए कि जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए किन चीज़ों या फिर ईंधन का इस्तेमाल होता था। तो हमारे माता पिता जब बच्चे थे तब मिट्टी के चूल्हे, कैरोसिन और कोयले का इस्तेमाल होता था। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछकर ये चीज़ लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।